प्रश्न ये उठता है कि सनातन धर्म क्या है और अन्य धर्मों से ये अलग कैसे है। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन शब्द का अर्थ ही बहुत लोग नहीं जानते। वो सीधे सीधे मानते हैं कि जैसे अन्य धर्म है वैसे ही सनातन भी एक संप्रदाय है, एक धर्म है। तो सनातन का अर्थ होता है जो न कभी पैदा होता है, जो न कभी मरता है, जो है ही। अंग्रेजी में हम इसे कह सकते हैं जो इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, इमोर्टल है, जो न कभी पैदा हो न कभी मरे, उसी को हम सनातन कहते हैं। अब धर्म और सनातन दोनों को अलग अलग करके समझना चाहिए तो ये फर्क समझ में आएगा। धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हिंदू धर्म के सनातन के शास्त्र ये कहते हैं कि जिसने सृष्टि को धारण किया है वो धर्म है, अथवा जिसे धारण करके हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, लोक और परलोक संवरता है, वो धर्म है। तो हिंदू धर्म की दृष्टि से कर्तव्य धर्म है, जो हमारी ड्यूटी है वो धर्म है। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, छात्र का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, एक माँ का धर्म अर्थात कर्तव्य, या पिता का धर्म, पुत्र का धर्म अर्थात पुत्र का कर्तव्य, जो हमारी ड्यूटी है उसे भी धर्म कहा जाता है। और धर्म नेचर को भी कहा गया है। जब हम प्रकृति में जीते हैं, स्वभाव में जीते हैं, वही धार्मिकता है। और स्वभाव से बाहर, प्रकृति से बाहर यदि हम विकृति में जाते हैं तो उसे ही हम अधर्म मानते हैं। इसलिए प्राचीन काल से जब कोई साकार देवी देवता नहीं हुआ करते थे तो हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने प्रकृति धर्म को समझ के नेचर को देवता माना, उनकी पूजा की। जहाँ से हमें कुछ भी मिलता है तो पेड़ पौधों को भी देवता माना, ग्रहों को भी देवता माना, नदी और सरोवरों को भी देवता माना। गीता में भगवान कृष्ण ने अष्टधा प्रकृति बताई है कि प्रकृति 8 प्रकार की है, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति। तो प्रकृति के साथ जीना ही धर्म है और प्रकृति के बाहर जाना ही अधर्म है। तो इस दृष्टि से धर्म सनातन, जो आदि काल से जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो जीने का जो तरीका था इस लोक के लिए और परलोक के लिए, उसे सनातन धर्म कहा गया। और पूरे विश्व वसुधा पे सनातन ही था। आप ये समझेंगे संकीर्ण दृष्टि से कि क्या ये हिंदू धर्म था? नहीं, हिंदू तो आज उसका नाम हमने बहुत काल बाद दिया है, लेकिन वो सनातन ही है, जो हर प्राणी के लिए, हर मनुष्य के लिए लॉ ऑफ नेचर है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्योंकि अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ आपका जलेगा, तो ये सनातन है अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ है। बर्फ में हाथ डालेंगे तो आपको ठंडक लगेगी, ये सत्य है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि का धर्म है गर्मी पहुंचाना, और अगर गर्मी न पहुंचाए तो वो अधार्मिक है, अपने नेचर से बाहर है। ठीक वैसे ही बर्फ का धर्म है ठंडक पहुंचाना। आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो केमिकल के गुण धर्म बताए जाते हैं। तो हमारा जो गुण है नेचुरल, प्राकृतिक, वही हमारा धर्म है। तो आप प्रश्न ये था कि अन्य धर्मों से सनातन धर्म अलग कैसे है। अन्य धर्म वास्तव में धर्म नहीं, एक भौगोलिक परिवेश में जीने के लिए कुछ नियम बनाए गए जिसे हम संप्रदाय कहते हैं या पंथ कहते हैं। बाद में उन पंथों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई और लोगों ने उसे ही धर्म मान लिया, और लोगों के मन में भ्रम यह है कि ये सारे धर्म ही हैं। नहीं, आप किसी भौगोलिक परिस्थिति में जीने के लिए, सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संबंधों के लिए कोई नियम बनाते हैं, बाद में वही धर्म बन जाए तो वो धर्म नहीं, क्योंकि वो एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति के लिए निर्मित किया गया था, तो पूरे विश्व में उसे लागू नहीं किया जा सकता। जैसे धर्म के अंदर 3 पार्ट अगर करके देखेंगे तो आउटर पार्ट ऑफ रिलीजन, ऐसे वास्तव में धर्म का अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन होता ही नहीं। रिलीजन भी एक सेक्ट है, धर्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में कोई दूसरा शब्द धर्म के लिए है ही नहीं, तो हम रिलीजन ही कह देते हैं। तो आउटर पार्ट ऑफ रिलीजन, जो बाहरी स्वरूप है, उसे हम एथिक्स और मोरालिटी कहते हैं, नीति नियम कहते हैं।
एंड इनर पार्ट ऑफ रिलीजन इज, जो मिडिल पार्ट है उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफिजिक्स। और ये वो है कि सृष्टि निर्माता, जैसे भी सृष्टि बनी हो, चाहे संघर्षण से बनी हो, अणुओं के बिखराव और बदलाव से बनी हो, या कोई परमात्मा टाइप की चीज हो जिसने बनाया हो, तो बनाने वाला और जीव जो हम हैं और नेचर, इन तीनों का अंतर संबंध समझ में आ जाए तो आप तत्व ज्ञानी हैं। आप मेटाफिजिक्स समझते हैं, आप तत्व ज्ञान को समझते हैं। और इससे भी जब ऊपर उठते हैं उसको कहते हैं आध्यात्म। जब आप अपने स्वरूप में ही उस सृष्टा के स्वरूप को समझ पाते हैं तो इसे ही आध्यात्म कहा जाता है। और दुनिया की धर्मों की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, वो सारी लड़ाइयाँ इसी बात पे है कि बाहर का स्वरूप आपका क्या है, आपका खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, आपके नीति नियम क्या है। और ये नीति नियम छोड़ दिया जाए तो आदमी धार्मिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि सिगरेट पीना अधार्मिक है, अनैतिक है, गांजा पीना अनैतिक है इसलिए कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन श्री अरबिंदो जैसे महान ऋषि भी सिगार पिया करते थे, तो क्या वो सिद्ध नहीं हुए थे? अखाड़ों के बड़े बड़े सिद्ध पुरुष संत नागा बाबा गांजा पीते हैं, तो क्या वो अधार्मिक है? बाहर के नियमों के बदलाव से भी धार्मिक बना जा सकता है। समाज की व्यवस्था बनी रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार की स्थिति, आपस में संबंध अच्छे बने रहे, इसलिए नीति नियम बनाए जाते हैं। तो अलग अलग जमाने में अलग अलग परिस्थितियों में कुछ नियम बनाए गए। जैसे यरूशलेम और उधर के इलाकों में जो नियम बने उसे हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं, जो पूरे पश्चिम में फैला। और उनके नियम ये है, जैसे आप मान लीजिए कि किसी धर्म में मंदिर में जाना जूता पहन के बहुत बड़ा महापाप है हिंदू धर्म में, और क्रिश्चियनिटी में पादरी बिना जूते के नहीं जा सकता। तो क्या वो पाप करता है या पुण्य करता है? वो धर्म करता है या अधर्म करता है? तो आपको हिंदू की दृष्टि से लगेगा महापाप है, पैर हाथ धो के ही मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि टेम्परेचर, तापमान -डिग्री में, अगर जूता पहन के न जाए, टाई पहन के न जाए, तो बेचारा ठंड में मर जाएगा। तो ये नीति नियम इसलिए है कि स्वास्थ्य हमारा बना रहे, फिर हम परमात्मा की ओर बढ़े। ठीक ऐसे ही किसी धर्म संप्रदाय में नियम ये है कि आप चचेरी बहन से शादी कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो यहाँ तक, अभी हमने एक वीडियो देखा कि अपनी ही लड़की पिता से शादी कर रही है, तीसरी शादी, और खुश है, लड़की भी खुश है, पिताजी भी खुश है। और हिंदू धर्म में तो ये महापाप है। तो ये पाप है या पुण्य है? धार्मिक दृष्टि से ये पाप है, लेकिन सांप्रदायिक दृष्टि से ये पाप नहीं है, क्योंकि वहाँ के नियम ही ऐसे हैं और वो नियम सभी जगह लागू नहीं किया जा सकता। तो फर्क सनातन में अन्य धर्मों में ये है, पहले तो यही कह लें कि सनातन धर्म में और अन्य संप्रदायों में फर्क यही है कि वो संप्रदाय है, सनातन धर्म है।